प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि स्थानांतरित आवेश की मात्रा जो उसने बताए थे कि जब दो चालक है आवेशित चालक है एक दूसरे पर जोड़ते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं, तब जो है मतलब कम विभव अधिक विभव से कम विभव की ओर आवेश जो है स्थानांतरित हो जाता है। तो मान लो कि ये तुम्हारा ए चालक है, एक बी चालक है। इस पर जो है मतलब कि तुम्हारा Q1 आवेश है। तो जब Q1 आवेश है, जब इस पर जो है जोड़ने के पहले Q1 आवेश है तथा जोड़ने के बाद इस पर Q डैश आवेश हो जाता है। जब Q डैश आवेश हो जाता है जोड़ने के बाद, तो B पर A से B तक A से B में पहुंचने में कुल आवेश कितना हो जाएगा? ए से बी पर स्थानांतरित आवेश हो जाएगा तुम्हारा आवेश Q1 माइनस Q डैश ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि Q1 माइनस Q डैश इसको हम इसका तुम्हारा जो है आवेश मतलब कि इसे हम V1 लिख सकते हैं। इसको क्या इसका जब जोड़ देते हैं तो विभव मतलब आवेश कब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए, तब इसलिए जो है तुम्हारा हो जाएगा C1V। अब यहाँ पर जो है तुम्हारा C1 कॉमन ले लेते हैं, C1 कॉमन ले लिए, V1 माइनस V हो गया V। ये उभयनिष्ठ विभव है। उभयनिष्ठ विभव हम जानते हैं उभयनिष्ठ विभव बराबर होता है V बराबर होता है तुम्हारा C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। ये होता है उभयनिष्ठ विभव। तो यहाँ मान रख देते हैं, तो C1V1 माइनस C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 ये हो गया। अब जो है इसको जो है लासा लेकर हल कर लेते हैं। C1 बराबर C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 प्लस माइनस C2V2 बटे पूरे का C1 प्लस C2 हो गया। ये तुम्हारा C1 और C2 कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। अब बचा ये वाला, तो C1 इधर जो है C2V1 बचा है माइनस C2V2 बचा है बटे C1 प्लस C2 ये हुआ। अब C2 कॉमन ले लेते हैं, तो तुम्हारा हो जाएगा उभयनिष्ठ विभव C यहाँ पर लिख दे रहे हैं C2 कॉमन ले रहे हैं V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2 ये तुम्हारा उभयनिष्ठ विभव हुआ। बोले आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। जैसे अब तुम्हारा एक चालक से दूसरे चालक में आवेश जाता है तो उसमें जो है ऊर्जा का ह्रास होता है, वही आपको हम बताना चाहते हैं। तो जब आवेश मतलब ऊंचे विभव से जब आवेश ऊंचे विभव से नीचे विभव में जाता है, नीचे विभव वाले चालक में जाता है, तो जो है उसमें ऊर्जा का ह्रास होता है। जब ऊर्जा का ह्रास होता है तो कुछ कार्य उसमें मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। आवेश की जो मतलब की होती है, जो ऊर्जा का ह्रास होता है वो तुम्हारा होता है पहले चालक में तुम्हारी ऊर्जा क्या रहती है? पहले चालक में मतलब पहले चालक हाफ C1V1 स्क्वायर ये तुम्हारा पहले चालक में ऊर्जा हुई। दूसरे चालक में तुम्हारी ऊर्जा हो जाएगी दूसरे V2 स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो है पहले चालक की धारिता है C1 है, दूसरे चालक की धारिता C2 है और V1 और V2 है, इसलिए इसकी
ऊर्जा, दूसरे चालक की ऊर्जा ये हो गई। तो दोनों चालकों की कुल उभयनिष्ठ ऊर्जा क्या हो जाएगी, कुल नेट ऊर्जा तुम्हारी हो जाएगी, नेट ऊर्जा दोनों चालकों की, दोनों हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये तुम्हारे दोनों चालकों की नेट ऊर्जा है। जब जो है आप इसमें 1/2 कॉमन ले रहे हैं तो E बराबर हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ये हुआ। अब है तुम्हारा दोनों चालकों की जब आवेश मतलब चला जाता है, जब जोड़ दिया जाता है तार, जोड़ने पर मतलब दोनों चालकों का कुल नेट आवेश जो तुम्हारा नेट आवेश रहेगा, नेट आवेश Q1 प्लस Q डैश मतलब Q2 डैश रहेगा। ये तुम्हारा नेट आवेश है, तो नेट आवेश वही रहेगा। उसके बाद इसमें तुम्हारा कुल धारिता क्या हो जाएगी, तुम्हारी मतलब कुल धारिता तुम्हारी हो जाएगी, कुल धारिता इसमें तुम्हारा कुल धारिता तुम्हारी C1 प्लस C2 तथा उभयनिष्ठ आवेश भी है। तो इसका कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ये तुम्हारा कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U डैश बराबर हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। ये हो गया कुल स्थितिज ऊर्जा। अब फिर से बता दे रहे हैं, पहले चालक में स्थितिज ऊर्जा C1 इतना हुआ, दूसरे चालक में स्थितिज ऊर्जा इतनी हुई, दोनों चालकों की नेट स्थितिज ऊर्जा इतनी हुई और नेट आवेश इतना हुआ, कुल धारिता इतनी हुई। अब जो है कुल स्थितिज ऊर्जा इतना हुआ। अब इनका उभयनिष्ठ विभव का हम जानते हैं, तो U डैश बराबर हो गया तुम्हारा हाफ C1 प्लस C2, उभयनिष्ठ विभव का होता है C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये हुआ। अब नेट तुम्हारा ऊर्जा ह्रास कितना हुआ, उसके मतलब उसको हम बताने चल रहा हूं। तो समीकरण ये तुम्हारा क्या हो गया, 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से हम ऊर्जा का ह्रास निकाल लेते हैं। तो U बराबर तुम्हारा हो जाएगा U मतलब कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा तुम्हारा U माइनस U डैश, ऊर्जा का ह्रास, स्थितिज ऊर्जा का ह्रास, ये तुम्हारा होगा। अब हम इस पर मान रख लेते हैं दोनों का। तो दोनों का मान क्या है, ये तुम्हारा स्थितिज ऊर्जा है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ये हो गया माइनस, ये तुम्हारा है, ये वाला तुम्हारा V डैश है 1/2 C1 प्लस C2, उसके बाद है तुम्हारा C1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब है तुम्हारा ये जो है इसका 1/2, ये इसको खोल दिए, यहाँ पर स्क्वायर अलग अलग कर दिए इसको, तो ये कट गया जो है इसका इतना बचा, इसको कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद तुम्हारा इतना आया। अब इसके बाद तुम्हारा जो है इसका अंदर से इसका गुणा करते हैं, तो 1/2 C1 प्लस C2 हो जाएगा, इसका गुणा होगा C1 स्क्वायर, इसका इसमें पूरे में करते हैं C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस इसको खोल देते हैं, क्या हो जाएगा ये
V1 यहाँ से लिखते हैं माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, एक ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर माइनस 2C1 C2 और C1 C2 V1 V2 ये हो गया। अब देखो C1 V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 ये प्लस है माइनस है कैंसिल हो गया। अब ये C2 V2 स्क्वायर और ये प्लस है ये माइनस है ये कैंसिल हो गया। अब तुम्हारा बचा ये तुम्हारा 1/2 C1 प्लस C2 और बचा C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर और बचा है तुम्हारा ये वाला बचा है माइनस 2C1 C2 V1 V2। अब ये जो है इतना हुआ। अब इसको हम जो है C1 C2 को कॉमन ले रहे हैं, ये दोनों में है तीनों में है तो C1 C2 कॉमन ले रहे हैं, कॉमन ले लिए 2C1 प्लस C2 ये हो गया। अब बचा क्या V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 ये बचा। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या कि C1 C2 बटे 2C1 C2 प्लस C2 ये हो गया। अब ये तुम्हारा हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा V डैश होगा। यही तुम्हारी ऐसी ऊर्जा मतलब की हुई।